जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं। साथ ही साथ समझेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। फिर इस साथ ही साथ इस जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, इससे संबंधित इसके एक न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है। तो सामान्यतः हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं, सामान्यतः हम ये जानते हैं कि इनके अंदर एक ऐसा नेचर होता है जो ये क्या करते हैं कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात इनके अंदर एक आकर्षण वाला गुण होता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो ये जो पिंड होते हैं, इनका एक लिमिटेशन होता है, मतलब इनका एक एरिया होता है कि उसी एरिया के बीच में ये किसी दूसरे पिंड को ये खींचेंगे। तो ये क्या करेंगे, जितने एरिया तक, यानी अपने से दूर जितने एरिया तक, जितने क्षेत्र तक ये दूसरे पिंड को खींचेंगे या आकर्षित करेंगे, वही उनका हो जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा में आप ये कहेंगे कि यदि कोई किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे सपोज दैट ये कोई पिंड है, ठीक है, ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ कोई एक पिंड है, तो इसका क्या होता है, एक एरिया बनता है, इसका एक एरिया बनता है। तो अगर अब कोई दूसरा पिंड अगर आएगा, तो अगर इसके एरिया में रहेगा तभी जाके इसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव वो करेगा। अगर इसके एरिया को बाहर रहेगा तब इसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव वो नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी पिंड के चारों तरफ का वह एरिया जहाँ तक कोई दूसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, वही उस पिंड का क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। अगला नंबर समझते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा की बात करें, सपोज दैट ये पृथ्वी को ही मान लेते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी भी वस्तु को फेंकने पर वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है, तो उसी क्षेत्र को कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका क्या है, कुछ एरिया बना है, मतलब इससे कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर एरिया बना ली अपनी। तो अगर इस एरिया के अंदर ही किसी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं तो वो क्या होती है, वो वस्तु पुनः उसी मतलब पृथ्वी पे आके ही गिरेगी। तो वही कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी भी वस्तु को फेंकने से वह पुनः पृथ्वी पे आकर गिरती हो, उसे हम लोग पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। या फिर आप इसकी एक परिभाषा और भी दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक पृथ्वी क्या करती है, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, अगर इसके बाहर किसी वस्तु को अगर हम फेंक देते हैं, मतलब इधर इसके एरिया को अगर क्रॉस करा दें, तो वो फिर वस्तु कभी ज़िंदगी में वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी। तो ये भी आपको बातें ध्यान देनी हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो जैसे सामान्यतः हम ये जानते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई पिंड है और हम जानते हैं उसका एक एरिया बनता है और उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो अगर इस एरिया में सपोज दैट कोई एक पिंड मान लीजिए मैंने रख दिया एम द्रव्यमान का कोई पिंड में रख दिया, तो ये वस्तु क्या करेगी, इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी, अर्थात इसको खींचेगी। तो कहने का मतलब, खींचने का मतलब ये है कि ये वस्तु क्या करेगी, इस पर एक बल लगाएगी। तो जब ये वस्तु इस पर बल लगाएगी तो इसके संपूर्ण द्रव्यमान में, संपूर्ण द्रव्यमान नहीं, इसके हर एकांक द्रव्यमान का मतलब हर 1 किलोग्राम में ये वस्तु कितना बल लगा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड पर प्रति एकांक द्रव्यमान का मतलब ये है कि उसके हर 1 किलोग्राम में ये वस्तु जितना उस पर बल लगाएगी, वही बल का जो मान होगा वही कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको बेसिकली आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला की बात करें तो आई बराबर होता है F/m। यानी यहाँ पे कहने का मतलब एकांक द्रव्यमान में गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड के
एकांक द्रव्यमान में लगने वाला बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या फिर किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी पिंड के प्रति किलोग्राम में यानी हर एक किलोग्राम में कितना बल लग रहा है वही उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यह एक सदिश राशि होती है। अगर बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक एक तो होता है न्यूटन अपॉन किलोग्राम, या फिर एक दूसरा मात्रक इसका और भी होता है जिसको मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और यही मात्रक जो होता है ये त्वरण का मात्रक होता है। और अगर बात करें इसके बीमा की तो इसकी बीमा होती है LT-2, यानी कहने का मतलब जो त्वरण की बीमा होती है वही गुरुत्वीय क्षेत्र की बीमा भी होती है। अब आइए इसके एक न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 3.7 किलोग्राम का एक पिंड किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा है जो 74 न्यूटन का गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, तो उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। यानी कहने का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान जो m का मान दिया हुआ है वो 3.7 किलोग्राम दिया है, ठीक है। और ये जो बल का अनुभव कर रहा है यानी F का जो मान है वो 74 न्यूटन का अनुभव कर रहा है। तो हमसे ये जानना चाहता है सवाल वाला कि इसके हर एक किलोग्राम में कितना बल लग रहा है। तो सामान्यतः हम जानते हैं फार्मूला होता है I बराबर F/m। तो यहाँ से F का मान रखेंगे 74 और m का मान रखेंगे 3.7। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 आएगा। अभी हो यहाँ पर जाएगा 37, तो 37 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 74 होगा और यहाँ पे 0 उतर जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे I का जो मान आया वो आया 20/1, यानी 20/1 का मतलब 20 ही होगा और 20 न्यूटन बटे किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पिंड जैसे जो 3.7 किलोग्राम का जो पिंड है अगर वो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखने पर अगर वो इतना न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पिंड के हर एक किलोग्राम में यानी हर एक किलोग्राम में 20 न्यूटन का क्या कर रहा है बल लग रहा है, और यही इसका क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करूँगा ये हमारी बातें आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप दोस्तों में इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।